जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं या जो भी मुझे मानते हैं या जो भी मेरे भक्त हैं या जो भी मेरे अपने हैं, जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनसे सिर्फ चार ही सलाह देता हूँ उन्हें जीवन में। चार राह दिखाता हूँ जीवन में संपूर्ण सुखी रहने की, और वह चार राह है अपने कुल देवी देवताओं की सेवा, अपने पितरों की सेवा और अपने माता पिता की सेवा और नाम जप। जीवन में आप सारी सुख सुविधाएं पा सकते हैं अगर आप यह चार चीजें कर सकते हैं। और मैं अपने हर प्रवचन में यह बताता हूं सबको कि यह चार चीजें आपको क्यों करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, यदि आप अपने कुल देवी देवता की सेवा करते हैं तो भी आप संपूर्ण सुखी रहते हैं। आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, आप अपने पितरों की सेवा करते हैं और आप अगर नाम जप करते हैं, यह चारों चीजें आपके जीवन में आपको संपूर्ण सुखी रहने के लिए बहुत जरूरी है। और अब मैं आपको पितरों के बारे में, आप अपने पितृदोष को कैसे पहचान सकते हैं, कहीं आपके पितृ नाराज तो नहीं, यह जानने के लिए आपको 10 ऐसी कहानियां बताऊंगा जो अगर आपके जीवन में हो रही हैं तो आप जान सकते हैं कि आपको शायद पितृदोष है या आपके पितृ नाराज है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं गुरुजी हमारे माता पिता तो हमें कुछ दे ही नहीं गए, हम उनका श्राद्ध क्यों करें। बहुत से भाई बहन कहते हैं गुरुजी हमारा बड़ा भाई करता है, कोई कहता है हमारा छोटा भाई करता है, हम तो बीच के हैं। तो मैं उनसे बस यही कहता हूँ, देखिए बड़ा करे छोटा करे या आपके माता पिता आपको कुछ ना भी देके गए हों, पर आपका यह फर्ज बनता है कि आप अपने तरफ से अपने पितरों को खुश रखें। यदि आप अपने कुल देवी देवता को खुश रखते हैं, आप अपने पितरों को खुश रखते हैं, आप नाम जप करते हैं या आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, तो आप जीवन भर सुखी रहते हैं, संपूर्ण सुखी रहते हो। इस जन्म में इतना पुण्य करते हैं जो आप जन्म जन्मों तक उस पुण्य का लाभ उठाते हैं, जन्मों जन्मों का सत्कर्म मनाते हैं। तो अब मैं आपको वह 10 हानियां बताने वाला हूँ। वो 10 हानियां कौन सी है, देखकर आप पहचान सकते हैं कि कहीं आपके पितृ आपसे नाराज तो नहीं, कहीं आप पर यह पितृदोष तो नहीं चल रहा है। उसके बाद मैं आपको कुछ प्राचीन 5 महा उपाय बताऊंगा जो पुराने जमाने में जिनके पितृ भयंकर विपत्ति उन पर दे रहे थे नाराज होकर, वह व्यक्ति पितृदोष से मुक्त होने के लिए कौन से उपाय करते थे, यह गुरुमुखी ज्ञान मैं आपको बताने वाला हूँ। और 5 प्राचीन घरेलू सिद्ध उपाय बताने वाला हूँ जिनसे आप पितरों की नाराजगी से मुक्त हो सकते हैं, पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। पहली जो हानि है वो बहुत ही भयंकर हानि है जो आपको शास्त्र विरुद्ध चलने पर, और आपको आपके कुल देवी देवता जो और आपके पितर आपको सबसे ज्यादा सजा देते हैं और आपको नरकगामी बनाते हैं, वो होता है शास्त्र विरुद्ध आचरण। मान लीजिए जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप पीर की दरगाह पर जा रहे हैं, किसी मुस्लिम मजारों पर जा रहे हैं और आप अपने कुल देवी देवता के आगे दिया नहीं लगा रहे हैं, आप पितरों का ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप अपने पितरों का स्मरण नहीं कर रहे हैं और आप दूसरों की मजारों पर जाकर दिया जला रहे हैं, तो इससे आपके पितर अधिक नाराज होते हैं और आपके कुल देवी देवता नाराज होते हैं और आपको शास्त्र विरुद्ध आचरण करने पर आपको नरकगामी बनाते हैं और आपको अधिक कष्ट पहुंचाते हैं। दूसरा पितृदोष और पितरों के नाराज होने का जो दूसरा लक्षण है वो यह है, और वो हानि यह है, यदि आपका पुत्र आपकी पुत्री आपकी बात नहीं मानते हैं, आपसे अपशब्द कहते हैं, या आपका पुत्र मदिरा पान करके आपसे अपशब्द कह रहा है यो तो, और आपको पिता का सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, तो यह पितृदोष की हानि हो सकती है। तीसरा जो हानि है वो पितृदोष के लक्षण से जो तीसरी हानि होती है वह आपका बेटा या आपकी बेटी दाम्पत्य जीवन में दुख उठाएंगे और आपके दाम्पत्य जीवन में उनके जो घरेलू रिश्ते हैं वो घरेलू रिश्ते बिगड़ जाएंगे और वह दाम्पत्य जीवन में कष्ट उठा रहे होंगे, यह पितृदोष की हानि होती है। कभी कभी आपके बेटी बेटे दाम्पत्य जीवन में वैवाहिक जीवन में संकट उठाते हैं और उनके आगे संतान की वृद्धि नहीं होती, संतान उत्पत्ति नहीं होती, तो यह पितृदोष का लक्षण होता है, पितृदोष की हानि होती है। चतुर्थ जो पितृदोष का और पितृदोष के लक्षण का जो हानि होती है वह दाम्पत्य जीवन में, पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में लड़ाइयाँ होना और उनके स्वास्थ्य में परेशानियां रहना। कभी पति का स्वास्थ्य खराब रहता है, घर के मुखिया का स्वास्थ्य खराब रहता है, कभी उसकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता है और गंभीर बीमारियां होने लगती है, यह पितृदोष का ही लक्षण होता है। 5वां जो पितृदोष की हानि और पितृदोष का लक्षण है, घर में पैसा कितना भी आए वह खर्च होता जाए, वह दवाइयों में जाता जाए, या कितना भी पैसा आए पर भी उधार बढ़ता जाए और घर में तकलीफें बढ़ती जाएं और घर के पारिवारिक रिश्ते हों उनमें लोगों के मनमुटाव रहने लगे और एक दूसरे से हीन भावना हो जाए, तो यह पितृदोष का लक्षण, पितृदोष की हानि होती है। 6वीं पितृदोष की हानि और लक्षण है, यदि आपके बात विवाद ज्यादा होने लगे, शत्रु आप पे हावी होने लगे, आप समाज में मान सम्मान गिरने लगे और शत्रु आप पर हावी होने लगे, शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने लगे, शत्रु आपके बढ़ जाए, तो समझ लीजिए यह पितृदोष के लक्षण, पितृदोष की हानि होती है। 7वां
जो पितृदोष की हानि और लक्षण है, आप किसी गलत कृत्य में फंस जाएं, आपके पास धन होने के बाद भी आप धन का सदुपयोग ना कर पाएं, गलत कृत्यों में, गलत आचरणों में फंस कर आप अपना जीवन तबाह और बर्बाद कर लें और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में आ जाएं, आप अपना आचरण बिगाड़ कर अपना जीवन खुद ही कष्टों में दे दें, तो इसको पितृदोष और पितृदोष की हानि कहते हैं। आठवीं जो पितृदोष की हानि है, लक्षण है धोखा। आपको मित्रों से धोखा, आपको आपके परिजनों से धोखा, आपको आपके परिवार के सभी रिश्तों से धोखा मिलता है और आपके जीवन में अजीब तरह की कठिनाई आ जाती है। यह पितृ नाराज होने के, पितरों के अपने सही समय पे आपने पितरों की सेवा ना करने की वजह से यह धोखे और यह लक्षण आपको मिलते हैं। पितृदोष का 9वां लक्षण और 9वीं हानि है, आपको आपके धन दान में हानि होने लगती है, आपका व्यापार गिरने लगता है, आपका कारोबार डूबने लगता है और आपको धन की अनावश्यक हानि होने लगती है और आपके जीवन में दरिद्रता आने लगती है। यह पितृदोष की सबसे बड़ी हानि है जो मनुष्य को अपने जीवन में, अगर आप पितरों का सेवा नहीं करते, अपनी कुल देवी देवता का आचरण नहीं करते, तो आपको यह हानि सबसे अधिक होती है जो आपको सबसे ज्यादा कष्ट पहुंचाती है। 10वीं जो हानि है वो आप अवसाद में जाने लगते हैं, आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता, आप अच्छे भविष्य की राह पर जाते जाते आप पीछे लौटने लगते हैं, आप अपने हर काम को रोक देते हैं और आप अपने भूख प्यास, खाने पीने और अपने जीवन पे बिल्कुल ही ध्यान ना देकर किसी और राह पर चलने लगते हैं। यह पितृदोष का हानि और पितृदोष का लक्षण होता है। यह लक्षण इसीलिए बनते हैं जिस कुल में आप पैदा हुए, जिस कुल देवी देवता को, जिस आगे आपकी पीढ़ियां आगे बढ़ी, जिन पितरों से आपकी पीढ़ियां आगे बढ़ी, उन पितरों को ही आपने महत्व नहीं दिया, तब ये कष्ट आते हैं, दोष और लक्षण तब आपके जीवन में आते हैं। अब मैंने आपको इसके कारण तो बता दिया, अब निवारण बताता हूँ। निवारण प्रथम है, आपको दू घास को रुई के अंदर दबाकर दुर्गा माता के मंदिर में किसी वृक्ष के नीचे अगर आप दिया जलाते हैं तो यकीन मानिए आपका पितृदोष से आपको मुक्ति होने लगती है। जरूरी नहीं है कि पितरों के उन 15 दिनों में ही आप पितरों की सेवा करें, आप पितरों को जितनी ज्यादा सेवा देंगे, जितनी ज्यादा आप पितरों को खुश रखेंगे, अपने कुल देवी देवता को खुश रखेंगे, उतना ही आपके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य आएगा। और मैं आपको द्वितीय प्रयोग बता दूं, यदि आप बंदरों को गुड़ चना खिलाते हैं तो भी आपके पितृ मजबूत होते हैं, आपका पितृदोष का निवारण होता है। यदि आप पक्षियों को, कौवे को लाई खिलाते हैं, अगर आप पक्षियों को, कौवों को लाई खिलाते हैं, लाई जो चावल से बनती है उस लाई को खिलाते हैं, इसे चिरवा भी बोला जाता है, अगर वो खिलाते हैं तो आपको अत्यंत अच्छा प्रभाव मिलता है। काले कुत्ते को रोटी खिलाना से भी पितृ मजबूत होते हैं। और आपको बताऊं, पितरों की जो देवी होती है, जो पितृलोक की जो देवी होती है, उसका नाम होता है स्वधा। स्वधा नमस्तोभ्यम अगर आप कहते हैं, जो पितृलोक की देवी है वह आपके सभी पितरों को खुशहाल रखती है अगर आप यह नाम जप करते हैं तो। और यदि आप अगर पीपल के वृक्ष के नीचे अगर अपने पितरों से दू घास को मिलाकर, अगर दू घास को रुई से मिलाकर अगर आप बाती बनाकर दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे जलाते हैं, वो भी आपके पितरों को वह पहुंचता है और आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं पीपल के नीचे, पेड़ के नीचे दिया लगाने से। यदि आप चींटियों को पंजीरी खिलाते हैं, पक्षियों को भोजन देते हैं, तो आपको अत्यंत ही आपके पितर खुश रहते हैं और आपके पितरों आपको सारे लाभ देते हैं जो जीवन में आपको मिलने चाहिए। और आपके कुल देवी देवता का अगर आपको मंदिर पता नहीं, माता के मंदिर में दीपक लगाकर आया करें, आपके पितर, आपके कुल देवी देवता खुश रहेंगे। या आपको एक बहुत ही प्रचंड और प्राचीन उपाय बताता हूँ, बस पीपल के पेड़ के आपको दू घास और रुई को मिलाकर दिया जला देना है और आपको या दू घास गाय को खिलाना है। अगर आप 1 माह में भी यह प्रयोग एक बार करते हैं तो आपके पितर, आपके कुल देवी देवता आपको खुश होकर धन दौलत और बरकत देते हैं।